यार तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं हांदे से भाग चुका हूँ यार, अब तुम लोग क्या कह रहे हो ये मुझे? एक दफा उससे मिल लोगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये इतना आसान होता तो मैं शादी ना कर लेता। मैं अपनी शादी से भाग गया यार, और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि हांदे मुझे खुद से प्यार करवाने की कोशिश करेगी और मैं ये काम कर लूं। यार मैं इसलिए नहीं भागा था अपनी शादी से, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेहमत, तुम्हें इस चीज का अच्छी तरह तजुर्बा है, मुझे पता है तुम कर लोगे। हरगिज नहीं मेरे भाई। तुम सब जानते हो इसलिए कह रहा हूँ। नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। बात यह है कि सच से भाग रहे हो तुम। अच्छा वाकई? अगर तुम लोग हांदे को ठीक से संभाल लेते तो अभी ये मजबूरी हरगिज ना होती। क्या वाकई में? अगर तुमने हांदे से शादी कर ली होती ना तो इस वक्त हम लोग मुश्किल में नहीं होते। और इतने खराब मौसम में पैराग्लाइडिंग भी कभी भी नहीं करते। या फिर अगर गाड़ी बेचकर उसके पैसों से शाकिर अंकल से डील कर ली होती तब भी ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने क्या किया? ज़ैलिश का गुलाम बनना अच्छा समझा। वैसे अजीब बात है ना, घूम फिर के सारी बातें ज़ैलिश पे आ जाती हैं। और ज़ैलिश से भी घूम फिर कर बात हांदे पर आ जाती है। तुम दोनों ही इस वक्त मेरी नंदों का किरदार अदा कर रहे हो, मुसलसल टर किए जा रहे हो यार। रुको, अगर तुम वाकई फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो तुम्हें हांदे को झेलना ही होगा। अगर इस मुश्किल से निकलना चाहते हो तो मेहमत, हेलो। खुशामदीद हांदे। हांदे, क्या हाल है? अरे तुम, हम शायद कल मिले थे ना? नहीं, माफ कीजिएगा, मेरा दिमाग कहीं और था। वैसे कल की मुलाकात थोड़ी अजीब थी। मैं सोच रही थी क्यों ना फिर से शुरुआत की जाए। जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये बताता चलूँ हांदे साहब, और सामान के बेचने वाले ये मेहमत साहब। मेहमत साहब ये हैं हांदे, ये मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। मिलके खुशी हुई। इसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। दरअसल इसके सर पर चोट लगी थी ना, तो इस वजह से ये कभी कभी चीजें भूल जाता है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं समझ गई। वैसे ये जगह काफी खूबसूरत है ना? कितनी मुश्किल से मैंने तुर्गुत से पीछा छुड़ाया। सेवल, मुझे भी मेरे ससुर ने बचाया। अब हम क्या करेंगे? मैंने पता नहीं क्या करेंगे। मैं भी बार बार मीटिंग का बहाना करके घर से आ जाती हूँ। हाँ, पूछो मत। तुर्गुत से ट्रस्ट का कहा तो उसे शक हो गया। किसी दिन वहाँ भी जाना होगा हमें। अरे हाँ चलेंगे, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं। मुझे बहुत तलब हो रही है। हाँ, पीते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लेके आई हूँ। बहुत शुक्रिया। देखो ये बिस्किट यहाँ खाने पड़ रहे हैं। कुछ वक्त की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। चलो। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हो, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। देखो मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। शायद मसरूफ होगा कहीं। उसे सिर्फ अपने काम की बात सुनाई देती है। ज़ैलिश पुरसुकून हो जाओ यार। मैंने उससे पूछा कि वो औरत कौन है, उसने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया। इसके पीछे कोई वजह भी तो हो सकती है। हर झूठ की कोई ना कोई वजह होती है असली। तो फिर ये क्या था? क्या उसने झूठ नहीं बोला मुझसे, बल्कि उल्टा कह रहा था कि नहीं, मुझे तो हर जगह बस तुम ही दिखाई देती हो। मैं कैसे मान गई उसकी बात सुनो, अगर ये वीडियो लंबी चलने वाली है तो चाय भी रख दो, वो भी पी लेंगे। हिजाबी चाचा आप तो खामोश हो जाए। हिजाबी भाई रुक जाए जरा, ये बिल्कुल भी ठीक वक्त नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहुत अच्छी जगह है ये। मैं जब भी दुखी होता हूँ तो यहीं आता हूँ। लोग आपको पीले जूतों वाला क्यों कहते हैं? उस कहानी का ताल्लुक असल में माजी से है। वो मैं बता दूंगा आपको, बाद में बताता हूँ ना डिटेल में। असल में मैं इसका जवाब मेहमत से सुनना चाहती हूँ, भले किसी भी दिन। अच्छा ऐसा है? हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो बता सकते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छा यही बताएगा। क्यों मेहमत साहब?
मेहमत, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर, खुशी होगी मुझे। मुझे आपका माल बहुत पसंद आया बहुत शुक्रिया आपका। और इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। उम्मीद है कि हम साथ काम कर पाए। ये नामुमकिन है, क्योंकि मैंने सारा माल किवान साहब को बेच दिया। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। किसी भी कारोबार में कभी माल खत्म नहीं होता, उसका स्टॉक मौजूद होता है। मुझे लगता है कि आप कोई रास्ता निकाल लेंगे। हांदे साहिबा बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर हैं हमारे लिए मेहमद साहब। आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। लगता है हांदे साहिबा बहुत खास दोस्त हैं आपकी। ठीक कह रहा हूँ ना? अच्छी बात है। मुझे काम है, अब जाना होगा। अरे एक मिनट रुकिए, जल्दी में तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी क्या हम आज शाम इस बारे में डिनर पर बात कर सकते हैं? प्लीज मना मत कीजिएगा। क्या आपके पास फोन है? गांव में सिग्नल नहीं आते। तो फिर मैं जगह और टाइम किवान साहब को बता दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता दूँगा। क्या आप पीले जूते वाले को जानते हैं नियाजी भाई? उसके सुनहरे से बाल हैं, सुनहरी सी दाढ़ी है। शायद कभी आया हो यहाँ। अगर आया होता तो मुझे याद होता। हेलो, कहाँ हो तुम? 17 मिस कॉल्स थी तुम्हारी। कुछ हुआ है क्या? नहीं, अगर दुकान से नहीं निकले हो तो कुछ मंगवाना था मुझे। अच्छा, दुकान। दरअसल जिस सामान की जरूरत थी मुझे वो तो दुकान पे था ही नहीं, तो दुकानदार ने कहा कि शाम तक आएगा, तो मैंने सोचा इंतजार कर लेता। तो ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, ऐसा ही कहा था। तुम्हें क्या मंगवाना था बताओ? नियाजी भाई के यहाँ से मुझे टॉयलेट का ढक्कन मंगवाना था, क्योंकि आज शाम उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। टॉयलेट का ढक्कन? ज़ेलिश, सिग्नल नहीं आ रहे। मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही इस वक्त। हेलो। आवाज नहीं आ रही? मैंने भी मान लिया तुम्हारी बात। हाँ, ये देखें। मेहमद, क्या हो गया यार? रुको, रुक जाओ, उतरो। क्या हुआ? पता नहीं तुम लोग खुद को समझते क्या हो जो मुझे हांदे के आमने सामने ले आए यार। देखो, पहले भी मैंने तुम्हें बताया था ना, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं था। और हांदे को तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और तुम कौन सा पहली बार डिनर कर रहे हो उसके साथ। पूरे गांव को बेवकूफ बना रहे हो तुम, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे पता है कर लोगे तुम। और कब हो रहा है आखिर ये डिनर? डिनर आज ही। नहीं यार, हाँ बस ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। अगर मैं डिनर पे चला भी जाता हूँ तो तुम दोनों को मुझसे ये वादा करना होगा कि मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ोगे। हांदे ने साफ साफ बोला है कि डिनर के वक्त हम दोनों नहीं होंगे। यार, किस किस्म के दोस्त हो तुम दोनों? हांदे के दोस्त हो तुम दोनों या फिर मेरे दोस्त हो? बताओ। ऐसा मत कहो यार, हम तुम्हारे ही दोस्त हैं और तुम्हारा पेट भरना चाहते हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट देखो, है। हमें अपने ख्वाब पूरे करने हैं ना, याद है ना तुम्हें? जल्द से जल्द खोलनी होगी वो फैक्ट्री। हाँ ये सही कह रहे हैं। ये तो वही औरत है जो उस दिन मिली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना आपने? हम उस दिन मिले थे जब आप किसी को ढूंढ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। याद करें, हम लोग यहीं पे मिले थे और मैं आपकी मदद भी करना चाह रही थी। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं रही। किसकी? मुझे याद रखने की। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो रही है, मैं आपको नहीं जानती। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या हो गया है, आजकल हर किसी का दिमाग आसमान पर है। आइंदा मिले जरा। बात सुनो। जी फरमाइए। बेटा जरा देखो तो मेरी बीवी का अपॉइंटमेंट है या नहीं? जी तुर्ग साहब, सहवाल नाम है ना? हाँ, सहवाल जतिन। क्या आप हांदे साहिबा के मेहमान हैं? वेटर को भी मेरा हुलिया बता रखा है। जी बिल्कुल। हाँ जी, हांदे साहब का कैसे? ठीक है, आइए।
जबरदस्ती का गेस्ट। जल्दी से ठीक हो जाइए। आप इनके रिश्तेदार हैं क्या? तबीयत कैसी है? थकी हुई थी, रिपोर्ट्स आ गई हैं, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सवाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, आराम से बोलो। तुम्हें यहाँ हर जगह पेशेंट नजर नहीं आ रहे? वक्त नहीं जाना था आज तुम्हें? क्यों चीख रहे हो? गई थी मैं, एमएनए साहिबा की तबीयत का सुना तो यहाँ चली आई। आखिर तुम क्यों आई सवाल? क्या डॉक्टर हो तुम? हाँ, तो क्या करती तुर्गुत, तबीयत का सुन के भी नहीं आती मैं? चली जाती। मत करो ऐसा, मत करो तुम ऐसा। पता भी है क्या हुआ था? तुर्गुत, इन्होंने मुझे देखते ही एक लंबी सांस ली। मैं तो समझी अब ये रोने वाली है। अगर तुम होते तो तुम्हारा दिल भी पिघल जाता। हमें क्या सवाल, उसके शौहर को आकर जगाने दो, हमारा क्या वास्ता इससे? हाँ हाँ, तुर्गुत आ रहे हैं, रास्ते में है वो। अब उनके आने तक हम इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। सही कहा, बीमार को अकेला नहीं छोड़ सकते। यही तो मैं कह रही हूँ। वो यकीनन दुखी होगी। मैं कैंटीन जाकर 2 कहवे लेकर आता हूँ। अच्छा सोचा है। ठीक है, एक दीवार से लग के बैठ जाएंगे, जमीन तकते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं उसकी खिदमत करता रहूंगा। कितने अच्छे हो तुम। बकवास बंद करो तुम अपनी, हमारा इससे क्या लेना देना? तुम घर चलो, पागल और। ठीक है, मैं तो इंसानियत के नाते बोल रही थी तुर्गुत। जाना पड़ेगा। कोई है इधर? नर्स, मेरी बात सुनो। देखो जरा, क्या वो चले गए? कौन? जो अभी यहाँ खड़े हुए थे। अच्छा, पहले इस स्ट्रिप को निकालो। आप बीमार नहीं है क्या? बस निकालो इसे। गाड़ी भी बेचती है उसने। हाँ। मैंने देखा उस दिन मॉल में, बहुत ही बुरा हाल था उसका। उसी का। हाय, पकड़े गए। नोश फरमाओ। माशाअल्लाह। बाबा, हाँ, आकिफ को मत बताइएगा। तुम आकिफ को भूल जाओ। तुर्गुत आ रहा है, तुर्गुत। हाँ। आपको कैसे पता? मीटिंग में तुर्गुत के आदमी ने तुम्हारे बारे में पूछा। वहाँ किसी ने उन्हें अस्पताल का पता बता दिया। क्या करेंगे आप? करना क्या है? यहाँ क्यों बैठी हो? अब जल्दी जाओ यहाँ से, तुर्गुत आता ही होगा। सही कह रहे हैं। उठो उठो, जल्दी चलो। अरे बैठी रहो, हम नहीं भागेंगे। भागे तो दरवाजे पर पकड़े जाएंगे। बैठ जाओ। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी करो। ज़ेलिश, आखिर इतने बड़े उर्दू में उसे कहाँ ढूंढोगी तुम? जरूरत पड़ी तो गली गली छान मारूंगी, लेकिन उसको ढूंढ के रहूंगी मैं। और हाँ, वो लड़की काफी अमीर लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कहीं भी बैठ के खाना खा लेंगे। ऐसी पागल तो नहीं हो गई? मैंने अहद कर लिया है। ज़ेलिश, यार, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है? जरा देख के चलो। माफ कीजिएगा। नहीं असली, मुझे यकीन है कि वो औरत या फिर कोई और हो सकता है कि उससे कोई काम हो। बीच में पड़ना गलत है। और ये भी तो सोचो कि हम किसी चोर का पीछा उसके घर तक तो नहीं कर सकते ना। असली, वो औरत अभी अभी मेरे सामने से गुजरी है। कहाँ देखी वो औरत? अभी अभी मेरे सामने गाड़ी से उतरी है वो औरत। बड़ी बनठन कर जा रही थी कहीं पर। पूरा उर्दू छोड़कर सिर्फ मुझसे ही टकरा गई है। ज़ेलिश, देखो, पागलपन मत करना। कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, तुम रखो फोन अभी। इस वक्त कौन कॉल करता है बाबा जान? जी कहिए बाबा जान। आंधे कहाँ हो बेटा? मैं दोस्तों के साथ हूँ, हम सारे फिल्म देखने आए हैं। छोड़ो फिल्म को, घर वापस आ जाओ, हम सब मिलकर देखेंगे। लेकिन बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। आंधे बेटा, तुम अंतालिया से उर्दू हमारे लिए नहीं आई? बिल्कुल आप लोगों के लिए आई हूँ, लेकिन बाबा दोस्त भी तो है ना, इंतजार कर रहे हैं मेरा। दोस्त इंतजार कर सकते हैं, माँ बाप पहले हैं। मैं 2 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। क्या इस वक्त? आंधे, बहस मत करो, जल्दी बाहर आओ। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हें लेने।
उफ, ठीक है बाबा जान। ये आपने किया ना, मैंने आपसे अपनी हर बात शेयर की क्योंकि मुझे लगा आप मेरी तरफ है, मेरा साथ देंगे। आपके अम्मी अब्बू गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हांदे साहिबा, चलिए। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अभी तो यहीं पर आई थी, फिर कहाँ चली गई? यार देखो, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन मुझसे सीट पे बैठा तक नहीं जा रहा। कसम खा के कहता हूँ, ये तुमसे जो तशकीरान का अस्तबल है ना, वो मुझे ज्यादा आरामदेह लगता है इस जगह से। देखो बात फिर दोबारा ज़ेलिश पे ही आ गई। क्या कह रहे हैं? नहीं कर पाएगा ये। ज़ेलिश के पास सुकून मिलता है उसे। यार देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। हाँ तो मतलब तो यही था ना। आए बड़े। खैर जो भी है, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। समझ आई तुम? खुदा हाफिज। ज़ेलिश, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो? कोई काम था क्या? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मैं सरप्राइज देने वाला था लेकिन पकड़ा गया। अब तो डिनर के लिए रेस्टोरेंट देखने आया था मैं। झूठ मत बोलो, तुम तो एक ट्यूब और 2 चमचे लेने के लिए गए थे ना? तो जाहिर सी बात है ज़ेलिश, झूठ ही बोलूंगा ना तुमसे। अगर बता देता कि डिनर के लिए जा रहा हूँ तो क्या तुम मुझे आने देती यहाँ? बकवास बंद करो अपनी। हमारी हैसियत नहीं यहाँ खाना खाने की। दिन ब दिन अकल जाती जा रही है क्या तुम्हारी? क्यों? तुम सबसे अच्छे की हकदार नहीं हो क्या? हाँ सही कह रहे हो। किससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, किवांश साहब से। उन्हीं से पूछा था कि हम कहाँ डिनर कर सकते हैं और उन्होंने इस जगह बताया मुझे, तो इसीलिए यहाँ आया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुम मेरा पीछा कर रही हो ना? नहीं तो मैं तो बाजार आई थी। हाँ हाँ, तुम्हें यहाँ पर आता देखा तो सोचा कि जाके चेक कर लूं। हाँ समझ गया। अच्छा, क्या तुम वाकई मुझे खाने पे ले जाना चाहते थे? वो भी ऐसी जगह? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। किस लिए? वजह जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। अच्छा ठीक है, तुमने सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाया था ना, तो मैं तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता था। बस इतनी सी बात है। मैंने नहीं, बाबा ने बनाया था वो। ठीक है, बाबा ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाने वाला था मैं। आशिर, मैं जा रहा हूँ, दुकान पे नजर रखना। अस्सलामुअलैकुम। कहीं जा रहे थे क्या? हाँ हाँ जा रहा था, लेकिन हाशिर दुकान में है। कुछ चाहिए था क्या? नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, पेटीज और जलेबी। यकीन करें मुझे जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन आपने क्यों जहमत की? वो शुक्रिया अदा करने के लिए। मिस्टेक पे किए एहसान के सामने ये कुछ नहीं, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारी मदद की वजह से सेहतयाब हुआ है। अरे मिस्टेक मेरे भी भाइयों की तरह ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भुला सकती। और हाँ, आज से तुम मेरे भाई हो। कभी कोई मुश्किल हो या मदद की जरूरत हो तुम्हें, भूलना मत, गांव में एक पैरी नाम की तुम्हारी बहन है। बहुत शुक्रिया आपका पैरी साहिबा, बल्कि पैरी आपा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना मेरे भाई। शाबाश सोनर शाबाश, भलाई करना अच्छा काम है। हमेशा ऐसे ही रहो बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हांदे, खाने के लिए आ जाओ। आ रही हूँ बाबा।
हेलो किवांश। क्या हुआ, तुम डिनर पे नहीं गई? नहीं गई। मेहमत से कह देना कि आज नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बोल दूंगा। क्या हुआ? डिनर कैंसिल हो गया उसका। क्या मतलब कैंसिल हो गया? पागल हो गए हो क्या तुम? हांदे को रोकने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है। अब वो कौन है? उसके बाबा। जी जी किवान साहब, बहुत पसंद आया मुझे। ज़ेलिश साहिबा को भी पसंद आया। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि रेस्टोरेंट तुम्हें पसंद आया या नहीं? कैसे नहीं पसंद आएगा? ये जगह तो बहुत अच्छी है। तुमसे ज्यादा नहीं। मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं इस जगह को नहीं जचती। हाँ, लेकिन पता होता तो अच्छे कपड़े पहन कर आती। तुम्हें इस जगह को जचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने तो यहाँ की रौनक बढ़ा दी। भूख लगी है? तो क्या खाएं? हाँ? अच्छा, तो मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की है और इसके अलावा भी काफ़ी काम कर चुकी हूँ। इतना सारा काम किया है, याद भी नहीं है। तो आखिर क्यों तुमने इतनी नौकरियां बदली? हाँ, दरअसल मैंने नहीं बदली थी, उन लोगों ने मुझे बदल दिया। और तशकीरान क्यों वापस आ गई तुम? ऐसा करना जरूरी था। एक और राज। हम तो मेरे बारे में बात कर रहे थे ना बस। अच्छा, अपने बारे में तो कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं तुम्हें? मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने ज़ेलिश थी। मगर चाहो तो तुम्हारे बारे में बता सकता हूं मैं। कुछ कहूं तुम्हारे बारे में? चलो बताता हूं, ठीक है? मसलन तुम बंदूक बहुत अच्छी चलाती हो। थोड़ा और सोचने दो मुझे। तुम्हारा थप्पड़ भी कुछ हल्का नहीं था, लेकिन बाज दफा मैं तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया। तुम्हारे अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। और मैं खुद से कहता हूं कि इस लड़की में कुछ मुनफरिद है। तुम में कोई कमी नहीं है ज़ेलिश। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं समझी नहीं। सच कहूं तो अब तक मैं भी ठीक से समझ नहीं पाया हूं। मैं तो अब तक सिर्फ और सिर्फ हैरान होकर रह गया हूं। कोई इंकार नहीं चलेगा। आई एम सीरियस। इस वक्त कोई इंकार नहीं चलेगा। तो आ जाओ फिर। ज़ेलिश साहिबा, क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? मुझे डांस करना नहीं आता मेहमत। तारे भी नहीं जानते, वो भी बस बहते चले जाते हैं। आ जाओ। Unutmak ne zor bir kelime,
Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın देखा तुमने ya da unutturamazsın. हमारी जोड़ी कयामत ढा जाएगी. Fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah, göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah, göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ नहीं